2025 में आपने एयरबीएनबी का बिजनेस किया है स्टार्ट, एयरबीएनबी पे कर दिया बढ़िया सी लिस्टिंग, फोटोग्राफी अच्छी, लेकिन एक बात तो भूल गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपने लीगैलिटीज अपने होम स्टे को रजिस्टर कराया है? क्या इस बारे में सोचा? नहीं। अगर नहीं सोचा है तो भाई पीसफुल माइंड नहीं रहेगा, गेस्ट का एक्सपीरियंस शायद अच्छा ना रहे और आपको शायद कभी भी कोई परेशानी आ जाए। क्योंकि अगर लीगली हर चीज क्लियर रहेगी ना, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर रहेंगे, तो आप कंप्लायंट तो होगे ही होगे और कॉन्फिडेंट भी होगे, और वो झलकेगा आपके गेस्ट एक्सपीरियंस में, आपके ऑपरेशंस में। सो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत जरूरी टॉपिक है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, गेस्ट के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए और ओवरऑल आपके कंप्लायंसेस के लिए इन टुडेज वर्ल्ड फुल ऑफ रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस। तो बात आज होने वाली है कि होम स्टेज को कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रॉपर कंप्लायंस के लिए। तो भाई उठा लो अपनी कॉफी और शुरू करते हैं। तो भाई बात हो रही है आज जीएसटी रेगुलेशंस की। भाई अगर आपका शॉर्ट टर्म रेंटल, एयरबीएनबी, होम स्टे जो भी आप कहें, उसका एनुअल रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जीएसटी के ब्रैकेट में आ जाएंगे। आपको जीएसटी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, अर्थात जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा और उसकी फाइलिंग आपके सीए साहब को करनी पड़ेगी और आपको जीएसटी कलेक्ट भी करना पड़ेगा अपने गेस्ट। अगर आप 20 लाख से नीचे हैं तो फिर अभी भी आप जीएसटी के नेट से बचे हुए हैं। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, थोड़ा सा अपने सीए के साथ बैठिए, समझिए और जीएसटी रेगुलेशंस आपके स्टेट्स में क्या है उसको फॉलो कीजिए और प्लीज कंप्लाई जरूर कीजिए, बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज वेरी रेगुलेटेड। आपको टेंशन नहीं चाहिए, तो कंप्लायंसेस करोगे तो आसान रहेगा। भाई सेकंड चीज आती है प्रॉपर्टी टैक्स। आपको मालूम है ना कि आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका एक प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है। अब कमर्शियल का अलग जाता है, रेजिडेंशियल का अलग जाता है। कई स्टेट्स ने ये समझा है कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स, एयरबीएनबी, होम स्टे जो भी आप कहें, वो अब कमर्शियल ब्रैकेट में लेके आ गए हैं कई स्टेट्स। तो तब अगर आप उन स्टेट्स में फॉल करते हैं जहां पे शॉर्ट टर्म रेंटल्स को कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेशन में लाया गया है, तो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है शायद 15, 20, 25% तक बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्सेस। आपको अपने स्टेट में पता करना है कि आपका जो शॉर्ट टर्म रेंटल है वो कमर्शियल में टैक्स होगा या रेसिडेंशियल में। और अब दूसरी बात भी है भाई, होम स्टेज, एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल्स ये अब ना पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो रेगुलेशंस हैं वो भी टाइटन होंगी, गवर्नमेंट की नज़र में अब आप आओगे, टैक्सेशन ब्रैकेट में आप आओगे। तो इसी तरह डेफिनेशन ऑफ होम स्टे बहुत क्लियरली डिफाइंड है। उस डेफिनेशन है क्या होम स्टे की? जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो भाई उत्तराखंड में होम स्टे का मतलब है आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं। तो आप उस घर को जिसमें आप रहते हैं एक कमरा अपने लिए रख के बाकी सारे कमरे आप होम स्टे में रजिस्टर करा सकते हैं। लीगली आप होम स्टेज रन कर सकते हैं उन कमरों को शॉर्ट टर्म रेंटल में देकर। तो भाई हमने काफी बात कर ली। अब एक मस्ट हैव हम एक चेकलिस्ट टाइप की बनाते हैं आपके लिए, तो सुविधा रहेगी आपको समझने में कि 2025 में मस्ट हैव्स क्या है होम स्टे ओनर्स के लिए। तो जैसे मैंने बात की, सबसे पहला आपको रजिस्टर कराना है टूरिज्म डिपार्टमेंट में होम स्टेज या आप बेड एंड ब्रेकफास्ट है या जो भी आपका स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो आपको रजिस्टर कराना है। दूसरा एक बात और है, अगर आप फूड सर्व कर रहे हैं तो फसाई का लाइसेंस कोशिश कीजिए रहे आपके पास, ज़रूरी रहेगा। आप फसाई का लाइसेंस FSSAI सिंपल है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपको लाइसेंस लेना है। तो ये तो बात हो गई लाइसेंस की। दूसरी बात है सेफ्टी कंप्लायंस की। भाई जैसे जैसे ना ये होम स्टेज उभर रहे हैं, शॉर्ट टर्म रेंटल उभर रहे हैं, तो रेगुलेशंस आएंगी। जो गवर्नमेंट चाहेगी कि सेफ्टी नॉर्म्स भी कंप्लाई हो। तो सेफ्टी नॉर्म्स में क्या है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है कि नहीं, फायर की आपने क्या प्रिकॉशंस ले रखी है, क्या आपके पास सेफ्टी मेजर्स हैं फायर को फाइट करने के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात है फर्स्ट एड किट। क्या आप फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने होम स्टे में? प्लीज़ ज़रूर रखिए, बिकॉज ये तो यार आपका भी यूएसपी है ना। कहीं भगवान ना करे गेस्ट को छोटी मोटी चोट या कुछ इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड किट रहेगी, तो एटलीस्ट फर्स्ट एड आप दे पाओगे। उसके बाद तो फिर
अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जैसे भी रिक्वायरमेंट हो ले जा सकते हैं। भाई तीसरी बात है नॉइस एंड गेस्ट रेस्ट्रिक्शंस। देखो नॉइस पोल्यूशन तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपके गेस्ट आ रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं और अगल बगल वाले परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए लोकल म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है कुछ नॉइस रेस्ट्रिक्शंस आप पे लगाए। जैसे 11 बजे के बाद म्यूजिक नॉर्मली नहीं बजा सकते, कईयों पे 10 है, कईयों में 11 है, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, डिपेंडिंग ऑन योर म्यूनिसिपैलिटी। तो इसी तरह आपकी लोकल रेगुलेशंस क्या कह रही है, प्लीज़ उसको एडहेयर कीजिए। और भी जब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इंश्योरेंस को कैसे भूल सकते हैं भाई। इंश्योरेंस भाई, आपकी इतनी बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी है और कोई और आके वहाँ रह रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको एक टेंशन रहती है कि भाई चीज़ें संभली रहें, कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो जाए। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, बहुत सी चीज़ें, तो आपको तो ये मालूम है, हमने एक वीडियो बनाया भी है एयर कवर पे। मतलब अगर आप एयरबीएनबी से अपनी बुकिंग्स ले रहे हैं तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आप भी और आपके गेस्ट भी, आप सब लोग एयर कवर से कवर्ड है। और इस पे तो हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यार फिर जब हम लोगों को हैंडल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनके डेटा को भी तो हैंडल कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। डेटा प्राइवेसी की अपना रिस्पेक्ट बहुत दो, क्योंकि अब भाई हो सकता है इंडिया, अभी आपको लगे कि डेटा प्रोटेक्शन में बड़े आराम से हम लोग डेटा अपना शेयर करते हैं, पर्सनल डेटा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, बहुत सारी चीज़ें, बट believe me, India is becoming stricter and stricter in data compliances, data protection. तो आप एज अ होम स्टे ओनर बहुत सारा डेटा अपने गेस्ट से मांगते हैं, जैसे उनकी आईडीज़ हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, एड्रेसेस हैं, क्योंकि आपको ये रखना पड़ता है एज पार्ट ऑफ रेगुलेशंस। तो बिल्कुल उसको रखिए, प्रोटेक्ट कीजिए, रखिए। तो भाई हमने इतना कुछ बोल दिया, आपने कहा यार स्ट्रेस हो गई, कैसे इतना सारा कंप्लायंस करेंगे। आसान है भाई, आजकल टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड है, ये सब कुछ इजी है अगर आप सिस्टमैटिक चले। तो सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन। सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप जो डेटाज लेते हैं, आईडीज़ वगैरह, उसको एक गूगल ड्राइव में शेयर कर सकते हैं, उसका पासवर्ड आपके पास प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ऐसे ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लाइसेंसेज, आपकी लीगैलिटीज़, आपके पेपर वर्क, सारा आप एक ड्राइव में स्टोर करो ना यार। ज़रूरत नहीं है आजकल फाइल्स बनाने की, फोटोकॉपी लेने की, आप आराम से उसको डिजिटली सेव कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी है कि आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराओ यार। देखो जैसे आप अपनी बॉडी का एनुअल चेकअप कराते हो ना, वैसे अपने लॉयर सीए के साथ बैठ के एक बार बैठ के भाई सारा लीगैलिटीज को चेक कर लो कि भाई मेरा जीएसटी कंप्लायंट है, टैक्सेस मैंने दे दिए हैं सर, और लाइसेंसेस क्लियर हैं। और तीसरा है स्टे कनेक्टेड यार, नेटवर्क रहो, बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। तो भाई जैसे उत्तराखंड में हम एयरबीएनबी के कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमारा एक पूरा ग्रुप है जो एयरबीएनबी ओनर्स हैं, ऑफिशियल एयरबीएनबी का ग्रुप है। ऐसे ही आपके स्टेट में ऑफिशियल एयरबीएनबी की एक कम्युनिटी है, एंड यू कैन फाइंड दैट ऑन द एयरबीएनबी पेज। तो आपको करना क्या है, एयरबीएनबी पेज में जाके उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। अब इसी में एक हैक आपको देता हूं, क्या आपने अपना पैन कार्ड अपडेट किया है अपनी एयरबीएनबी लिस्टिंग में? जाके कर लीजिए, आप आराम से करीब 4.9% और उससे थोड़ा ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। तो आज का हैक बड़ा इंपॉर्टेंट था, पैन कार्ड को जरूर अपने एयरबीएनबी लिस्टिंग में अपडेट कर दीजिए। सो एट द होमस्टे एकेडमी वी बिलीव दैट होस्टिंग इज अ क्राफ्ट। शॉर्ट टर्म रेंटल्स आपके, एयरबीएनबी आपके, दे आर नॉट जस्ट मेंट फॉर शेल्टरिंग पीपल, they are meant for welcoming, they are meant for being safe, they are meant for elevating their experience. So overall when they come to your property, they feel elevated, they feel rejuvenated and you have peace of mind. तो भाई देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करो और ऑफ कोर्स हमें लाइक करो, और भाई सब्सक्राइब तो करना ही है। किसको? हमारे चैनल को, द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।